अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सिटी 21 मैं हूँ राफिया अवान। हमारे साथ मौजूद हैं रऊफ सिद्दीकी साहब और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज उनको लेके चल रही हैं। सबसे पहली हेडलाइन आज के प्रोग्राम की है नाजरीन कि रऊफ सिद्दीकी साहब घर में बेगम को वक्त नहीं दे पा रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर वो वक्त कहाँ देते हैं, पूरा दिन कहाँ होते हैं, सुबह शाम कहाँ बसर की जाती है। इसके अलावा एक कंट्रोवर्सी ये भी सामने आ रही है नाजरीन कि उन्होंने एक बात कही है एक प्रोग्राम के अंदर कि बीवियों के ऊपर शायरी कौन करता है। तो ये तमाम तर एलिगेशंस लेके उनकी बीवी उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं और मैं औरत होने के नाते उनके साथ खड़ी हूँ। और इसी वजह से वो इंसान जिनके ऊपर ये लेबल किया जा रहा है कि वो गायब रहते हैं, आज प्रेजेंट हैं मेरे पास, कैसे प्रेजेंट हो गए वो सबसे पहले तो उनसे हम ये बात करेंगे। रऊफ सिद्दीकी साहब, कहाँ होते हैं आजकल आप? मैं तो अपने आप में होता हूँ और मैं तो जहाँ मौजूद होता हूँ मैं तो वहाँ पे भी नहीं होता। मैं ख्वाबों में, ख्यालों में, किसी के दिल में होता हूँ। तो रऊफ साहब, ये आपकी खाम ख्याली में आप अपनी बेगम को भी इनवाइट कर देना ताकि उनके भी जहन से ये बात निकले कि मेरे मियाँ मुझे मिल नहीं रहे। वो तो हर लम्हे मेरे साथ इसलिए होती है कि वो ज़ाहिर है मेरी बेगम है और जहन पे भी सवाल रहती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जब भी मुझे अपने बारे में जानना होता है तो मैं उनसे कोई सवाल कर लेता हूँ तो फिर वो इतनी सारी बातें मुझे अपने बारे में बता देती हैं कि मुझे खुद हैरत होती है अपने बारे में ये जानकर। पहले मुझे शिकवा था आईने को देखकर कि कमबख्त झूठ बोलता है, ये हमेशा मुझे अच्छा बना के बताता है, लेकिन जब से शादी हुई तो मेरी बेगम फिर मुझे बताती हैं कि तुम क्या हो। तो मुझे अपनी हकीकत अपनी बेगम के अल्फाज से पता चल जाती है। रऊफ सिद्दीकी साहब, अभी आपकी बेगम की जानिब से ये एलिगेशन सामने आ रहे हैं और वो मीडिया पर ये एजेंडा उठा रही हैं कि आप उन्हें वक्त नहीं दे पाते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आपका वक्त जाता तो जाता कहाँ है? नहीं, मैं तो हर वक्त उनकी नज़रों के सामने ही रहता हूँ क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी मैं किसी मनसब पे तो हूँ नहीं और वैसे भी बेरोज़गार हूँ, तो मैं तो हर वक्त उनके पास ही सामने ही रहता हूँ। और मेरी कोशिश ये होती है कि जितना मुमकिन हो सके मैं उनकी नज़रों के सामने ही रहूँ, वरना तो फिर आपके पास इस तरह के कोई सबूत हैं जिससे आप हमारे नाज़रीन को कन्विंस कर सकें कि वाकई आप घर पे होते हैं? क्या आप अपने साथ कोई CCTV फुटेज लाए हैं? That's so nice. That was really nice. वाह वाह वाह। क्या सादगी, बेगम के नाम पर जो मर्द शरीफ हो जाते हैं, फुल बिल्कुल। मतलब रऊफ साहब बदल गए, मतलब ये वो है ही नहीं, मैं तो नजरों के सामने ही होता हूँ बस। तो आप बताएं, बेगम से जब ऑफ कोर्स इंसान शादी करता है और एक वर्कaholic जब शादी करता है तो उसको रोमांस का इतना पता नहीं होता और वो हर चीज़ नई होती है, तो काफ़ी गलतियां भी इंसान कर लेता है। बर्थडेज भूल जाता है, एनिवर्सरीज भूल जाता है। कभी ऐसा हुआ है आपने कुछ भूला हो और फिर आपको भगा दिया गया हो कि तुम ये भूल कैसे सकते हो? हाँ, नहीं ऐसा होता है। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि मुझे रोमांस का नहीं पता, ज़ाहिर है रोमांस का पता है तो ही मैं कुछ कह पाता हूँ। कहाँ से आपने ये रोमांस सीखा? नहीं, ये तो इनबिल्ड है। इनबिल्ड ये रोमांस जो है ये तो इनबिल्ड है, ये तो कुदरत की तरफ से अतिया होता है। और आप हमेशा हर अच्छी चीज़ को देखकर, हर खूबसूरत और हसीन मंजर को देखकर आप इंस्पायर होते हैं। इसके अंदर हर चीज़ शामिल है। ये पूरा मंजर नामा और मंजर कशी जो है ये आपको रोमांस आपके अंदर पैदा करती है। जिस इंसान के अंदर रोमांस ही नहीं है वो सख्त दिल चंगेज़ खान ही होगा ना, फिर तो उसको तो फिर किसी चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती। लेकिन इसको बरतने के अलग अलग अंदाज हैं। आपको एक जेंटल, एक बहुत शानदार तरीके से उसको एक्सप्लेन करना होगा, उसको बरतना होगा, उसको बिहेव करना होगा। तो आप बताएं, आप कौन सा एक चीज़ है जो एक होता है ना, एक एक्सक्यूज जो बार बार इस्तेमाल करते हैं ऐसी गलतियों से निकलने में? मुझे मालूम नहीं, आप ये जुमला कह देता हूँ मैं। मुझे मालूम नहीं। और हकीकत भी है कि कोई प्रैक्टिकल इतना ज़्यादा मेरे अंदर रोमांस का वो तो नहीं रहा कि मैं कोई इस तरीके से करता फिरूँ, तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो। मैं तो बता रहा हूँ कि बाज़ औक़ात तो मैं हक्का बक्का ही रह जाता हूँ कि कोई मुझ पर बाज़ औक़ात तो ऐसे इल्ज़ाम लगते हैं कि मैं तो शक्ल ही देखता रहता हूँ कि यार ये तो मैंने सोचा भी नहीं और ये तो मैंने किया भी नहीं। ओके, सबसे अजीब इल्ज़ाम क्या लगा आप पर जो आपने बोला ये मैंने कब किया? ये देखिए, हम पॉलिटिक्स वगैरह में ना
भी रहे, और फिर चूँकि मेरे साथ तो एक सिर्फ एक पॉलिटिक्स ही नहीं रहा ना, और भी बहुत सारे मामलात ऐसे रहे ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में, तो मैं खुद हैरत करता हूँ। और यकीन जानिए, मैं बाखुदा ईमान हूँ कह रहा हूँ, मैंने कभी अपनी मुखालिफत को बुरा जाना ही नहीं। और मैं लोगों से अक्सर कहता हूँ कि अगर तुम्हारा कोई मुखालिफ नहीं है तो फ़ौरन एक आध मुखालिफ पैदा करो, क्योंकि फिर तुमको पता ही नहीं चलेगा कि तुम कर क्या रहे हो। हाँ। तुम्हारा मुखालिफ तुम्हें बताएगा, उस जगह से तुम्हें रोकेगा जिस जगह पे अभी तुमने सोचा भी नहीं है कि यार ये तो मैंने किया भी नहीं और ये बोल रहा है। और वो कहते हैं ना, कामयाबियों के सिलसिले तय किए, कुछ इस तरह उंगलियां उठती गईं, मैं मोतबर होता गया। मैं मोतबर होता गया। Wow. You've also interviewed different type of politicians and mashallah you've done internationally also, you know, some big work. And तो आप बताओ, what was the most difficult interview that you did? एक होता है ना, कोई एक ऐसा इंटरव्यू होता है जो आप लाइफ में करते हो जो बड़ा वो इंसान इज नॉट यू नो बीइंग फ्रेंडली विथ यू और इज जस्ट नॉट वर्किंग विथ यू, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। क्या आपने उसका इंटरव्यू लेकर आपने बोला अल्लाह का शुक्र हो गया? ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ मैंने फेस किए जिनमें कोई गेस्ट मेरे साथ हो और वो एक रेपुटेबल पोजीशन पर हो और वो विद ब्रेक से पहले ऑफ कैमरा इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें कि इस पर बात की जाए, इसमें मेरा ये पॉइंट है, और आप वो लें और मैं वो नहीं ले रही होती क्वेश्चन। तो उसमें ज़रा डिफ़िकल्ट होता है कि वो ऑन कैमरा के जो रूल्स रेगुलेशन या गाइडलाइंस हैं मीडिया की, उनको ब्रेक करते हुए वो लाइव बात करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर वहाँ पे आपको अपनी आवाज़ का वॉल्यूम थोड़ा ऊंचा करके अगले की आवाज़ को दबा कर, और फिर वो हमारे प्रोड्यूसर्स को भी आइडिया होता है कहाँ टू ड्रॉप हिज वॉइस के ये बात किसी और तरफ जा रही है या अचानक ब्रेक लेना पड़ता है। तो ऐसे किसी एक को स्पेसिफिक नाम लेना मेरे नज़दीक मुश्किल होगा, लेकिन हाँ ऐसे डिफ़िकल्ट इंटरव्यूज़ मैंने किए, लेकिन आई एम गुड एट कटिंग। जहाँ आपको आवाज़ बढ़ानी पड़ती है, मुझे ये समझ में नहीं आता। मतलब बहुत दफ़ा मैं देखती हूँ, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि ये लोग तो लड़ रहे हैं मतलब प्रॉपरली। रेटिंग के चक्कर में मैंने ये देखा है दैट न्यूज़ चैनल्स काफ़ी चीज़ों को क्रॉस कर लेते हैं। तो आप बताओ दैट रेटिंग के चक्कर में किसी की कुछ ऐसी ज़ाती बात या हमें ये ब्रेक करना है पहले, और उस इंसान को पता ही नहीं है कि ये चीज़ हो रही है, तो वो कैसे महसूस होता है कि यू हैव टू ब्रेक दिस न्यूज़ ऑल्दो यू नो इट्स रॉन्ग? ऐसा है मतीरा, ऐसा हुआ है। जॉब डिस्क्रिप्शन आपका है, आप बैठे हैं स्क्रीन पर और आप ही हैं तो आप ही ने करना है, अदरवाइज यू बीइंग रिमूव्ड। तो अब पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स के साथ मैंने बहुत लंबे लंबे अरसे काम किया, और नंबर 1 की गेम वाकई आप ठीक कह रही हैं, एवरीवन वांट टू बी नंबर 1। ऐसा मुझे जब पहले चैनल में थी तो मुझे लगता था शायद इनको नंबर 1 बनना है, लेकिन जब मैं दूसरे चैनल में गई तो मुझे लगा शायद इनको नंबर 1 बनना है, एंड नाउ आई हैव अ पर्सपेक्टिव सभी को नंबर 1 बनना है। फिर मुझे ये लगा कि शायद एक चैनल नंबर 1 होता होगा, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे। ये एयर टाइम जो होता है ना, ये एवरी नैनो सेकेंड मेजर किया जा रहा होता है, एक सेकेंड मेजर किया जा रहा होता है, और एक आवर का रिपोर्ट होता है, इस आवर में ये चैनल नंबर 1 है। मुख्तलिफ सर्वर्स लगे हुए हैं, वो मॉनिटर कर रहे हैं कहाँ कोई चैनल कितना ट्यून किया गया। ये क्वेश्चन मुझसे बहुत पूछा जाता है कि ये आप मेजर कैसे करते हैं कि कौन नंबर 1 है। हाँ, ऐसा हुआ है कि हम ब्रेकिंग न्यूज़ कर रहे हैं और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन कान में आपको प्रोड्यूसर्स या सीनियर प्रोड्यूसर्स या कभी कभी बॉसेस तक पीसीआर में, प्रोग्रामिंग कंट्रोलिंग रूम में खड़े होकर आपको डायरेक्शंस दे रहे होते हैं कि ये भी आप बोल दें, और ताकि मैक्सिमम आई बॉल्स आप अटेन कर सकें। और हम बिल्कुल दूसरी तरफ चले जाते हैं। हत्ता कि मैं बहुत माजरत चाहूँगी ये बात करते हुए, हमने तो लोगों की मैयतों पे सियासत की है, ठीक है। कोई हादसा हुआ है, कोई एयरप्लेन हादसा हुआ है या कोई भी हादसा हुआ है, हम उनकी पर्सनल फैमिलीज़, उनके घर, उनकी बच्चियाँ, आज भी अभी रिसेंटली अमजद साबरी की बेटी की शादी हुई थी, तो लोग स्टिल उसकी शादी में भी वही तस्वीरें अमजद साबरी की अटैच करके सोशल मीडिया पर लगा रहे थे। कोई लोग फैमिलीज को लोग देखते नहीं है कि उनको क्या दुख पहुंचता है। लोग भूल के आगे बढ़ना चाहें भी, तो हमारा ये मुआशरा जो कि जहनी बीमार है, आगे नहीं उनको बढ़ने देता। जैसे कि उनसे हक छीन लिया जाता है कि जी अब आपके साथ तो ये हो गया, आपके ऊपर ये लेबल लग गया है, तो हम तो आपको मेंटली अब्यूज करते ही रहेंगे। एब्सोल्युटली। जब हम माशरे की बात करते हैं तो सोशल मीडिया तो ऑफ कोर्स 10 कदम आगे है। रऊफ साहब, आप सोशल मीडिया पर क्यों नहीं है? नहीं, जहाँ तक मैंने बताया था कि मैं बहुत लेकिन दिस इज द न्यू प्लेस, मतलब ये एक नई जगह है जहाँ आई बिलीव हर चीज इनकलाब भी सोशल मीडिया से ही शुरू होता है। हाँ, ये ज़रूरत है इस चीज़ की। बीबी, एक बात मैं बड़ी वजाहत के साथ एक बात करूँ कि मैं अपनी तारीफ करते हुए तो वैसे भी अच्छा नहीं लगता। बुनियादी तौर पे कर ले। हम वो इधर तो
हम तो वो नहीं है जो हम खुद अपने आप को कह रहे हैं, हम तो वो हैं जो दुनिया हमें कह रही है। तो बात ये है कि मुझसे झूठ और मुनाफिकत, ये यानी ज़माने इक़्तिदार की मैं बात कर रहा हूँ, हज़ारों मैंने चैनल्स पे इंटरव्यू दिए हैं, सैकड़ों जितने भी एंकर हैं सबके साथ। और ज़ाबत है हुकूमत में जब आप बैठे हो, वज़ीर दाखिला बैठे हो, आपको तो झूठ बोलना पड़ता है चीज़ों करने के। लेकिन मेरा अल्लाह इस बात पे गवाह है और मैं अब खुद कमिटेड हूँ इस बात के ऊपर। मैं जानता हूँ कि मैंने झूठ नहीं बोला। अगर मुझे जवाब नहीं देना था तो मैं चुप हो गया। मैंने ये नहीं किया कि मैं झूठ को प्रमोट करूँ और अपने सर के ऊपर इस पूरी अपनी आक़िबत ही ख़राब कर बैठूँ। इसलिए कोशिश मेरी ये होनी चाहिए और